चीन से झड़प पर प्रधानमंत्री। ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी बोले, हमने सेना को पूरी छूट दी है, हमारी चौकी किसी के कब्जे में नहीं है, देश की एक इंच जमीन पर भी कोई नजर नहीं डाल सकता। सोनिया ने पूछा, क्या सरकार को चीनी घुसपैठ की सैटेलाइट इमेज नहीं मिली थी? क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं आई थी? नीतीश ने कहा, देश जानता है कि चीन ने 1962 में क्या किया था। यह वक्त सभी दलों को एकजुट रहने का है। ममता ने कहा, हम मजबूती से सरकार के साथ हैं, भारत जीतेगा और चीन हारेगा, हमें मिलकर काम करना होगा। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत और चीनी सैनिकों के हमले पर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार को ज्यादातर दलों का साथ मिला। इस मीटिंग में 20 दलों को बुलाया गया। इनमें से 10 दल ने खुलकर सरकार का साथ दिया और कहा कि इस वक्त वे हम सभी एक हैं। इनमें तृणमूल, जेडीयू, बीजेपी जैसे दल शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अपनी सेनाओं को कदम उठाने की पूरी छूट दे रखी है, हमारी एक इंच जमीन पर भी कोई नजर नहीं डाल सकता। शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सरकार में ताकत है कि वह आंख निकालकर हाथ में दे दे। केवल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से सवाल किए। राजनीतिक दलों को मोदी के 10 संदेश। नंबर 1, हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ नहीं की और न ही चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया। हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता को चुनौती दी थी उन्हें वे सबक सिखाकर गए हैं। उनके शौर्यों को पूरा देश याद रखेगा। उनके बलिदान से सभी आहत हैं। यह भावनाएं इस बैठक में जाहिर हुई है। नंबर 2, जवान तैनात करने हैं, एक्शन लेना है। हमारे देश की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं को जल, थल, नभ जैसे जवाब देना है। जो कुछ भी करना है वो करेगी। नंबर 3, हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कसर नहीं छोड़ रही है। आज हमारे पास वह ताकत है कि कोई हमारी एक इंच जमीन पर भी नजर नहीं डाल सकता। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास आज वह क्षमता है कि वह कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकती है। नंबर 4, हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक जरियों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुत्व की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप सबने इसी भाव को प्रकट किया है। नंबर 5, बीते 5 साल में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का जोर दिया है। फाइटर प्लेन, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी हमने जोर दिया है। नंबर 6, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में हमारी निगरानी की क्षमता बढ़ गई है। पेट्रोलिंग की वजह से सतर्कता बढ़ी है। एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी पता चला है। जिन इलाकों में पहले नजर नहीं रहती थी वहां पर भी हमारे जवान निगरानी और एक्शन ले पा रहे हैं। नंबर 7, जब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते और टोकते हैं। हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में तैनात रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी होती है। नंबर 8, देश और देशवासियों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है उसे इसी तरह तेज गति से किया जाता रहेगा। नंबर 9, सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं पर रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें कार्रवाई की पूरी छूट दी है। नंबर 10, आपके सुझाव हमारे लिए फायदेमंद होंगे। आप सभी आगे आए, इससे सेना को मनोबल बढ़ेगा, देश का मनोबल बढ़ेगा और दुनिया को जो संदेश जाना चाहिए वह पहुंचेगा। सोनिया के 3 सवाल। नंबर 1, इस बैठक को काफी पहले होना चाहिए था। इस मंच पर भी काफी कुछ अंधेरे में ही है। मोदी सरकार बताए कि चीन के सैनिकों ने घुसपैठ कब की, सरकार को इस बारे में कब पता चला। नंबर 2, क्या सरकार के पास सैटेलाइट इमेज नहीं थी? इन असामान्य गतिविधियों के बारे में कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं मिली थी। नंबर 3, माउंटेन स्ट्राइक कोर की मौजूदा स्थिति क्या है? देश यह भरोसा चाहता है कि सीमा पर पहले जैसे हालात स्थापित हो जाएंगे। विपक्षी पार्टियों को इस बारे में लगातार जानकारी दी जाए। इन दलों ने सरकार का साथ दिया, कहा चुनौतियों को नहीं घुसने देंगे। तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक देश के लिए अच्छा संदेश है। इससे यह जाहिर होता है कि हम अपने जवानों के साथ हैं और एक हैं। तृणमूल मजबूती से सरकार के साथ खड़ी है। टेलीकॉम, रेलवे और एविएशन में चीन को दखल नहीं देने देंगे। हमें कुछ समस्या आएगी पर हम चीनियों को नहीं घुसने देंगे। ममता ने कहा कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वे वह कर सकते हैं जैसा महसूस करते हैं। दूसरी तरफ हम सबको साथ मिलकर काम करना है। भारत जीतेगा, चीन हारेगा। एकता से बात करें, एकता की बात करें, एकता से ही काम करें।
दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आप हमारी वेबसाइट www.nationalview.in पर जाकर लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं।